ट्रंप इस जंग को मुसलसल आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि इस जंग के हवाले से अब ना सिर्फ अमेरिका के अंदर सदर ट्रंप पर तनकीद में इजाफा हो रहा है, बल्कि उनकी अपनी इंतजामिया के कई अरकान भी जंग को तूल देने के हक में नहीं हैं। और अब अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने भी इस जंग की हिमायत से इनकार करते हुए इस्तीफा दे दिया है। जो केंट ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि काफ़ी सोचने के बाद मैंने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर के ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया है। अपने ज़मीर के मुताबिक मैं ईरान के खिलाफ जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। ईरान हमारे मुल्क के लिए कोई फौरी खतरा नहीं था और ये वाज़ेह है कि हमने ये जंग इसराइल और उसकी ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव में शुरू की। मैं उन इक़दार और खारजा पॉलिसियों की हिमायत करता हूँ जिनकी बुनियाद पर सदर ट्रंप आपने 2016, 2020 और 2024 में इंतखाबी मुहिम चलाई थी और जिन पर आपने अपनी पहली मुद्दत सदारत में अमल किया था। जून 2025 तक आप समझते थे कि मशरिक़ वस्ता की जंगें एक जाल हैं जो हमारे मुहिब्बे वतन शहरियों की कीमती जानें छीन लेती हैं और हमारे मुल्क की दौलत और खुशहाली को कम कर देती हैं। मौजूदा हुकूमत के इब्तिदाई दिनों में इसराइल के आला हुक्काम और अमरीकी मीडिया के बाअसर अफराद ने गलत मालूमात पर मबनी एक मुहिम चलाई जिसने मुकम्मल तौर पर आपके अमरीका फर्स्ट प्लेटफॉर्म को कमज़ोर कर दिया और ईरान के खिलाफ जंग की हौसला अफजाई के लिए जंगी जज्बात को भड़का दिया। बार बार ये बातें दोहराकर आपको ये यकीन दिला दिया गया कि ईरान अमरीका के लिए फौरी खतरा है और अगर आप अभी हमला कर दें तो तेज़ रफ्तार फतह का वाज़े रास्ता मौजूद है। ये एक झूठ था और ये वही तरीक़ा था जो इसराइलियों ने हमें इराक की तबाहकुन जंग में धकेलने के लिए इस्तेमाल किया था, जिसने हमारे मुल्क के हज़ारों बेहतरीन मर्दों और औरतों की जानें ले लीं। हम ये गलती दोबारा नहीं दोहरा सकते। एक ऐसे साबिक़ा फ़ौजी के तौर पर जिसने 11 मरतबा जंगी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और एक गोल्ड स्टार शौहर के तौर पर जिसने अपनी प्यारी बीवी को एक ऐसी जंग में खो दिया जो इसराइल ने छेड़ी थी, मैं इस बात की हिमायत नहीं कर सकता कि अगली नस्ल को ऐसी जंग में लड़ने और मरने के लिए भेजा जाए जो ना अमरीकी आवाम के लिए कोई फ़ायदा रखती हो और ना ही अमरीकी जानों के ज़िया को दुरुस्त साबित करती हो। मैं दुआ करता हूँ कि आप इस बात पर गौर करें कि हम ईरान में क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। अब जुर्रतमंदाना इक़दाम का वक्त है। आप रास्ता बदल सकते हैं और हमारे मुल्क के लिए एक नया रास्ता तय कर सकते हैं, या फिर आप हमें मज़ीद ज़वाल और इंतशार की तरफ जाने दे सकते हैं। फ़ैसले की ताकत आपके हाथ में है।